मंत्री, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है। अपनी कुल मर्यादा के अनुसार मेरा वानप्रस्थ आश्रम का समय आ चुका है। श्री राम राजकार्य के योग्य हो चुके हैं। अच्छा होता कि राम को राज्याभिषेक का राज्यकार्य सौंप दिया जाए। बोलिए, आप लोगों का क्या विचार है? महाराज, आपने जो भी सोचा वह नीति और धर्म के इसमें कोई संदेह नहीं है। और अनेक प्रकार से विनती करी, तब ऋषि ने दया करके यह वरदान, धन्य है मंत्री आपकी प्रसिद्ध। सूर्यवंश में राम अवतार होगा और उनकी गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए, का उद्धार हो जाएगा। शुभ मुहूर्त निकालिए। विचित्र घटना है महाराज। हाँ, परंतु रघुवीर हे दूत, कृपा करके तुम गुरु महाराज के पास जाओ और उन्हें अति अविलंब बुला के ले आओ। अपनी चरण हज लेकर जो आज्ञा। इसे और सागर से पार करो। कैसे आज्ञा महाराज? आइए गुरुदेव। गुरुवर प्रणाम। गुरुवर आसन ग्रहण करिए। गुरुवर प्रणाम। गुरुदेव, श्री राम का राज्याभिषेक का दिन निश्चय करिए। राजन, प्रातः काल सूर्योदय समय पर राम का राज्याभिषेक अच्छा मुहूर्त है। जो आज्ञा गुरुदेव। राजन, आप राज्याभिषेक की आप उचित प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। लोगों का हाल का
मंत्री गुरुदेव जी के कथनानुसार आवश्यक सामग्री का प्रबंध कीजिए। सारे राजमहल को सजाओ। सारे नगर में राज्याभिषेक का शुभ समाचार पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। सुनो नगरवासियों, सुनो। राम अभिषेक होगा, राम राज्य होगा। सुनो नगरवासियों, सुनो। राम राज्य होगा, राम अभिषेक होगा। सुनो। नगरवासियों, सुनो। राम राज्य होगा, राम अभिषेक होगा। हमारे प्रभु राम राजा बनेंगे। अपने घरों को सजाओ रे, अपने घरों को सजाओ रे, अपने घरों को सजाओ रे, अपने घरों को जाओ रे, सजाओ रे, अपने घरों को सजाओ रे। खूब मिठाई लड्डू पेड़ा, खूब मिठाई लड्डू पेड़ा, खूब मिठाई
अब भी समझाती हूँ, अब भी भरत को ही दिलाऊंगी मेरा राज। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। रानी मंत्रा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? तू तो बड़ी वाचाल थी, कहीं लक्ष्मण ने तुझे मारा तो नहीं? मेरा राम कुशल से तो है?
जारी कुल का यही धर्म है राजा ने जो विचारी श्री राम राज पावे फिर हानि क्या प्यारी कल्याण जिसका कल होगा राज तिलक मौलिक परिभाग खुशी का है जी जिसको चाहते हैं रानी यह घाट उसी का है वही राजा वही दशरथ वही राजा वही दशरथ जड़ तेरे काटे जाते हैं बना लिया हकदार राम को उसी को ही मुकुट पहनाते हैं चल निकल यहाँ से नालायक किसने तेरी मत मारी है क्यों निर्मल स्वच्छ रूई की तरह बनकर आई चिंगारी है अब के जो ऐसे वचन कहे मंत्र अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह बिचवा दूंगी यदि यदि सचमुच है कल राज तिलक तो वो मांगा दे दूंगी इस सुख संवाद के बदले मंत्रा इस सुख संवाद के बदले दासी तू यह उपहार ले ले कल राज तिलक त्योहार है तो यह हर उपहार ले ले यहाँ हाथ तुम ही को सोवा दे रानी यहाँ हाथ तुम ही को सोवा दे काशी नहीं भूखी माला की तो नू में कोई राजा हो हाँ तुम्हारी भरत लाला की संतान तुम्हारी राजा होगी संतान तुम्हारी राजा होगी यह सब तुम्हारे व्यापार थी इसलिए वर्ण है पाला यह घाट उससे अवतार की थी देखो राजा की कूटनीति रानी देखो राजा की कूटनीति किस ढंग से पलट लेते हैं परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं बलिहारी ऐसे उत्सव को रानी बलिहारी ऐसे उत्सव को जो देश देश में न्योता हो वो एक को राज तिलक दो देश के दो बेटे हो
यदि तुम इस रण में हार गई रानी, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासू में, रखेगी कौशल्या आपको दासी समान वासु में। अच्छा, अब तक मैं समझ बैठी थी क्या भरत राम की जोड़ी है, दासी तेरी बनियानी दीवार कपट की तोड़ी है। दासी तो सच्ची दासी है, दासी तो सच्ची दासी है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। कुछ याद है रानी को? अभी बतलाती हूँ रानी, अभी बतलाती हूँ। कुछ याद है रानी को? और अपनी प्यारी माँ के जैसी माँ नहीं। राजा पर दो वचन तुम्हारे खाते हैं इस समय विजय पाने के लिए रानी, वही दोनों तीर काफी है। तो कहना दो वचन मांगती हूँ, गद्दी भरत लाला की 14 बरस करम पंजी तपस्वी रहे वनवासी। हे सखी,